तो रुपया मजबूत हो रहा है कि कमजोर हो रहा है? और कमजोर होना इसको कहते हैं 82 रुपया से 96 रुपया 30 पैसे पे पहुंच जाना। इसीलिए डॉलर मजबूत हुआ है, रुपया कमजोर नहीं हुआ है। रुपया कमजोर हुआ था मनमोहन सिंह के समय। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। देश में ऐसे ऐसे अर्थशास्त्री हो रहे हैं जिनके बारे में आप सुनेंगे और समझेंगे और जानेंगे तो हंसी के अलावा आपके चेहरे पर कुछ भी नहीं दिखाई देगा और थोड़ी सिकन भी आएगी। फिर सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये कैसे अर्थशास्त्री हैं। सबसे पहले सुधीर चौधरी साहब आए थे, उन्होंने कहा कि डॉलर मजबूत हुआ है, रुपया गिरा नहीं और रुपये गिरने से फायदा भी हुआ है, यह बताया गया। उसके बाद देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी आई, उन्होंने कहा कि रुपया कमजोर नहीं हुआ है बल्कि डॉलर मजबूत हुआ है। यह बात उन्होंने यूएस में कही। अब उसके बाद एक नए अर्थशास्त्री आ गए हैं। नए अर्थशास्त्री कौन? सुशांत सिन्हा साहब, जो कि नवभारत टाइम्स के एंकर हैं और उन्होंने बाकायदे वो लिखते भी हैं, मतलब वो उन्होंने डिजिटल बोर्ड बना रखा, उसमें लिख के बाकायदे वो समझा रहे हैं और ऐसे समझा रहे हैं जिसपे आप हंसेंगे। दरअसल उन्होंने बताने की कोशिश की कि पाउंड जो है वो रुक गया है, मतलब पाउंड जो बढ़ा है 2022 से 14 लेकर 22 तक में, उसमें ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। जबकि उनको शायद ये नहीं पता है कि हमारे देश के किसी भी देश की अर्थव्यवस्था इस बात से नहीं मानी जाती है कि पाउंड कितना बढ़ रहा है, जबकि डॉलर मापा जाता है। क्योंकि खरीदारी भी जो देश करते हैं वो डॉलर पे करते हैं और जो कुछ मतलब बेचते भी हैं तो उनका उसका पैसा डॉलर में ही मिलता है। तो इसका मतलब है डॉलर से ही अर्थव्यवस्था मापी जाती है। हम भी कहीं से कुछ खरीदते हैं, यानी भारत देश कुछ खरीदता है, आयात करता है, तो भी डॉलर से ही मापा जाता है। लेकिन यहां पाउंड्स का गेम लाकर भारत देश को गुमराह करने की कोशिश वो की जा रही है। आप साफ तौर पर वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे जिसमें बाकायदे वो 2004 से 5 तक का बताते हैं कि 44 रुपए 93 पैसा था, फिर 2013-14 में 60 रुपए था, 60 रुपए 50 पैसे, फिर 2022 में 82 रुपए डॉलर हो गया। उसके बाद पाउंड्स का वो ब्यौरा रखते, बाकायदे समझाते, देखो पाउंड्स इतने से इतना हो गया है। तो आप बताइए क्या डॉलर गिरा है, रुपया कमजोर हुआ है? ये बात बताने की कोशिश है। ये भी ये कहना चाह रहे हैं कि डॉलर मजबूत हुआ है, रुपया नहीं गिरा है। जबकि देश कोई सामान खरीदता है तो आप समझिए कि वो डॉलर में ही चुकाता है, यानी विदेशी मुद्रा भंडार तो डॉलर के से ही खत्म हो रहा है साहब। तो डॉलर बढ़ा है और रुपया कमजोर हुआ है तो नुकसान तो देश का हो रहा है, लेकिन ये कुछ और समझा रहे हैं। जरा इनका आप ज्ञान भी सुन लीजिए, अर्थशास्त्री कितने बड़े हैं ये। पाउंड्स वाला जरा फिगर समझ लीजिए। भाई डॉलर के मुकाबले रुपए की क्या स्थिति है वो बता दिया। पाउंड की स्थिति देखिए, 2004-5 में एक पाउंड जो है वो 82 रुपया 86 पैसे का था। 2013-14 में महान अर्थशास्त्री की सरकार में ये 96 रुपया 30 पैसा पे पहुंच गया, 82 रुपया से 96 रुपया। और अभी अगर आप देखेंगे ये 93 रुपया 80 पैसा पे है। तो रुपया मजबूत हो रहा है कि कमजोर हो रहा है? और कमजोर होना इसको कहते हैं 82 रुपया से 96 रुपया 30 पैसे पे पहुंच जाना। इसीलिए डॉलर मजबूत हुआ है, रुपया कमजोर नहीं हुआ है। रुपया कमजोर हुआ था मनमोहन सिंह के समय। अब पूरा देश सुशांत सिन्हा पर सवाल उठा रहा है। सुशांत सिन्हा जी बताइए जरा आप, क्या ऐसा होता है क्या कहीं देखा गया है किसी भी देश की अगर करेंसी कमजोर हुई है या मजबूत हुई तो इसका मापदंड डॉलर ही होता है? तो पाउंड को लेकर यहां पर क्या दर्शाना चाह रहे हैं आप? लेकिन सुशांत सिन्हा सीना ठोक कर यह झूठ दुनिया के सामने बोल रहे हैं और दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, देश को भी, भारत देशवासियों को भी गुमराह कर रहे हैं, ताकि देशवासी ये सवाल ना पूछ सकें कि डॉलर क्यों मजबूत हो रहा है और रुपया क्यों गिर रहा है। क्योंकि यही लोग थे, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग थे और इनका समर्थन करने वाले कुछ एंकर्स थे जो कह रहे थे कि कितना रुपया कमजोर हुआ है। लेकिन आज वो लोग शांत बैठे हुए हैं, एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। अब लोग ये कह रहे हैं कि डॉलर मजबूत हुआ, इसका महिमा मंडन किया जा रहा है। दुनिया का जो ये मानक बनाया गया है, जो मानक सिद्ध किया गया है, वो डॉलर पर ही सिद्ध किया है। देश की करेंसी मजबूत हुई या कमजोर, ये डॉलर की कीमत पर निर्धारित करेगा। अगर अरब की करेंसी मजबूत हुई है या कमजोर हुई है तो वो भी डॉलर पर ही निर्धारित करेगा, ना कि पाउंड पर। मगर ये आप देख लीजिए सुशांत जी की, इसको क्या कहे कि ये कौन सा ज्ञान है, कौन से अर्थशास्त्री हैं। इनकी पाठशाला जो ये चलाते हैं, न्यूज चैनल पर जो इनकी पाठशाला है, उस पाठशाला में कैसे जो है लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है और एक नया जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ज्ञान दिया जा रहा है, जो ज्ञान अब देशवासियों तक पहुंचाया जाएगा, जो व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किया जाएगा, लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तो आप समझिए सीना ठोक कर यह झूठ बोला जा रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके की बातें करते हुए आ रहे हैं ये लोग। क्या करते हैं, जैसे आपको क्या बोलेंगे कि अरे रमेश को तो 10 ही नंबर आया है। अरे पर रमेश ने जिस एग्जाम में बैठा वो एग्जाम ही 20 नंबर का था या 15 नंबर का था, और आप उस एग्जाम में 10 नंबर लाए थे जहां 100 नंबर का पेपर था।
तो 10 नंबर देख के जजमेंट नहीं ना होगा। अब इसको बड़े तरीके से, अच्छे तरीके से समझाने की भी कोशिश की है कि रमेश वो क्या बोलेंगे, उसके 10 नंबर आए, 20 नंबर का पेपर था, वो 100 नंबर में 10 नंबर ला रहे, मतलब एक महिमा मंडन करने की पूरी कोशिश है। ऐसी कोशिश आपने कभी नहीं देखी हुई किसी सरकार के पक्ष में इस तरीके से एंकर्स बात कर रहे हो। और जब एंकर्स है सरकार के पक्ष में बात करेंगे, सरकार की भाषा बोलेंगे, जो वित्त मंत्री भाषा बोल रही थी कि रुपया कमजोर नहीं हुआ, डॉलर मजबूत हुआ है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि देश किस ओर जा रहा है। जहां सवाल पूछना चाहिए कि रुपया कमजोर क्यों हो रहा, वहां सवाल ना पूछकर वहां यह बताने की कोशिश की जा रही कि रुपया कमजोर नहीं हुआ है, जबकि डॉलर मजबूत हुआ है, यह बताने की कोशिश की जा रही है। अगर डॉलर मजबूत हुआ है तो आप बताइए जरा, नुकसान किसका हो रहा है? देश का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम बाहर से जब चीजें खरीदेंगे तो उसको डॉलर में ही तो देंगे, और $1 की कीमत 82 रुपए हो चुकी, उससे कितना नुकसान देश का हो रहा है? क्या इस बारे में चर्चा करके बताएंगे? यही हाल श्रीलंका में हुआ था। श्रीलंका में इसी तरीके से करेंसी गिरती गई, उसके बाद स्थितियां ये आ गई थी। तो आप बताइए जरा, जो ये पॉन्ड्स का ये लेकर आए हैं, जो ये बता रहे हैं कि इतने पाउंड है, इतने पाउंड हुआ, वो आपने देखा बाकायदे, वो ब्यौरा समझा रहे थे, वो दिखा रहे। दरअसल ये दिखाने और समझाने की कोशिश ये थी कि लोग समझ जाएं और लोग इसको शेयर करें, ताकि दुनिया, देश ये जान सके कि देखो मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया है कि रुपया गिरा ही नहीं है, रुपये कहीं से भी गिरावट नहीं हुई, जबकि डॉलर मजबूत हुआ है। ये समझिए आप, लोगों के जहन में यह बात डालनी है, क्योंकि पूरी तरीके से लगे हुए। सुधीर चौधरी जी ने भी यही कहा कि रुपये के गिरने से, डॉलर के मजबूत होने से भारतवासियों का फायदा है, नुकसान कहीं से भी नहीं है। मतलब यही चीजें जब पहले थी तो पहले नुकसान हो रहा था। पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता, खुद स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुराना भाषण आप गूगल पर सर्च करके निकालेंगे तो प्रधानमंत्री जी यही बोलते थे, क्या हो गया, बांग्लादेश की करेंसी कमजोर नहीं हो रही है, नेपाल की करेंसी कमजोर नहीं हो रही है, फलाना ढिमकाना की करेंसी कमजोर नहीं हो रही है, ऐसी क्या बात है कि भारतीय करेंसी कमजोर हो रही है? यही बात कह रहे थे ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आज वो प्रधानमंत्री जी ऐसी बातें क्यों नहीं कर रहे, जबकि उनकी सरकार में जो वित्त मंत्री हैं वो सीधे तौर पर यह बता रही हैं कि देखिए रुपया कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हुआ है। आप इसको अलग सेंस से देखिए, यह अलग अर्थशास्त्री का ज्ञान है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। कई लोग इस पर रिएक्शन भी दे रहे हैं। एक एल्वा दक्षिणा नाम के शख्स हैं, लिख रहे हैं कि ये फेक युग के अर्थशास्त्री हैं, बेशर्मी की हद है। लोग ऐसे ही लिखेंगे, जब ये चीजें होंगी, जब ये चीजें सामने आएंगी तो ऐसे ही लोग लिखेंगे। करीना कपूर खान नाम के ट्विटर यूजर हैं, शायद ये अलग आईडी बनाई गई है ट्विटर पे, लेकिन उन्होंने लिखा कि सरकार कमजोर नहीं हुई है बल्कि ये मजबूत हुए। जो शब्द लिखा है वो पढ़ूंगा भी नहीं। लगता है 12वीं के बाद इंटर कर लिए हैं। ये कटाक्ष किया गया अमित शाह के उस बयान पर कि अमित शाह ने बोल दिया था कि 12वीं के बाद जो लोग इंटर में जाएंगे, यानी शायद वो भूल गए थे कि 12वीं के बाद तो भैया ग्रेजुएशन करने जाएगा, बीए करेगा, बीएससी करेगा, बीकॉम करेगा, फिर से इंटर करने क्यों जाएगा, यानी 12वीं में क्यों जाएगा, उसी पर ये कटाक्ष किया जा रहा है। तो आप देखिए लोग बात कह रहे हैं कि क्या चीजें हो रही हैं। अब ऐसे ही अगर चीजें आती तभी लोग सवाल उठाते। तौफीक खान देखिए, कुछ तो शर्म कर ले मीडिया, जो शब्द लिखा है वो मैं बोल नहीं सकता हूं, जिस तरह की चीजें लिखी जा रही हैं। मतलब इस तरीके से सरकार के समर्थन में जब मीडिया आ जाएगा तो सवाल तो पूछा ही जाएगा कि आखिरकार लगातार जो है ये कमजोर हो रहा है। एक तो मीम्स भी इस पे बनने लगे हैं। देखिए ये शेख साहब है, उन्होंने एक तस्वीर शेयर की है कि टाइटैनिक डूबा नहीं था बल्कि समंदर का पानी उस पर चढ़ गया था। मतलब ये कटाक्ष किया जा रहा है कि समंदर का पानी उस पर चढ़ गया था, डूबा नहीं था टाइटैनिक। अगर कोई ये समझे कि टाइटैनिक डूब गया था तो ना, बिल्कुल नहीं, टाइटैनिक तो डूब ही नहीं सकता है। अबरार खान है, वो भी लिखते हैं कि सरकार का चमचागिरी और कितना करेंगे महोदय। लोग इसी तरह के शब्द तो लिखेंगे। आप जब ऐसा आप करेंगे तो लोगों के जहन में जो शब्द होंगे वो इसी तरह के शब्द निकलेंगे कि आप भैया क्या कर रहे हो, ये पत्रकारिता कर रहे हो, आप जनता को सच बताने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप जनता को गुमराह कर रहे हो। जनता ये ना समझे कि भैया डॉलर मजबूत हुआ है या रुपया कमजोर हुआ है, इस पर वो कंफ्यूज रहे। वो तो यही कहता रहे कि डॉलर मजबूत हुआ है, रुपया कहीं से कमजोर नहीं हुआ। लोग पूछ रहे हैं, बाम नाम के ट्विटर यूजर है, लिख रहे हैं कि कौन से कॉलेज से डिग्री ली है इकोनॉमिक्स सिन्हा जी, कौन से जो है इकोनॉमिक्स की डिग्री कहां से लिए सिन्हा जी। इसलिए गोदी मीडिया से जनता का विश्वास उठ गया है। मतलब इसीलिए ये विश्वास जो है उठता चला जा रहा है कि एक जगह ये चीजें बताई जा रही हैं, वैसी चीजें प्रदर्शित की जा रही जनता के सामने कि देखो डॉलर मजबूत हुआ है, रुपया कमजोर नहीं हुआ है। तो लगातार जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है एंकर्स द्वारा। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।